तुम्हें पता है मैं गाड़ी से स्कूल आती हूँ। हाँ, और मेरी मम्मी पापा इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। सही है यार, तू तो अमीर है फिर। हाँ और क्या, मैं तो बहुत अमीर। ओए मैम आ गई। सोनाक्षी इधर आओ बेटा, बाकी सब बुक निकालो, अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, क्या हो रहा है ये सब? मैम क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी तो नहीं हो रहा। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, आप स्कूल पैदल आते हो ना कि गाड़ी से, और आपके मम्मी पापा कोई इतनी बड़ी बड़ी जॉब नहीं करते। आप जो खुद हो ही नहीं, आप वो सबको क्यों दिखा रहे हो, बताओ? मैम अगर मैं इन्हें अपनी सच्चाई दिखाऊंगी तो ये मेरे साथ दोस्ती नहीं करेंगी, क्योंकि ये सब बहुत अमीर है और मुझे इनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी लगती है मैम, बस इसलिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट दिस। अगर वो लोग आपके अच्छे दोस्त होंगे तो उनको इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो आपके फेक फ्रेंड्स हैं तो वो आपको इस चीज के ऊपर जज करेंगे। बेटा, एक झूठ बोलने के चक्कर में आपको 100 झूठ भी बोलने पड़ सकते हैं। तो आप ये सब चीजें बंद करो और जो आप हो वही सबको दिखाओ, और उसके बाद देखो कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। आ जाओ, आके अपनी कॉपी चेक कराओ। पारुल जल्दी आओ। ओह हो, हाय मैम, मेरे को रेनू मैम ने बुलाया था, आपके बेस्ट फ्रेंड ने। यस मैम, मैम मैं भी आ रही हूँ, आपकी कॉपी चेक कराती हूँ। आती हूँ। अरे यार, झूठ बोल के बाहर तो आ गई, लेकिन मैम ने तो बुलाया ही नहीं, अब क्या करूँ? ऐसी 15 मिनट और निकाल ले तो फिर तो मैम ही क्लास से बाहर चली जाएगी। यस मैम। कल तो कराई नहीं थी, आज ही करा लो कॉपी चेक। मैम आकांक्षा के पास है मेरी कॉपी। मैम आज क्लास में नहीं आई, वो बदतमीज लड़की ने ना मेरी कॉपी ले ली काम कंप्लीट करने के लिए। यस मैम, घर आई थी, कॉपी ले ली उसने मेरी। बात बात पे बहाने, काम कंप्लीट नहीं है तो ऐसी बता दो। क्यों मैम, आकांक्षा नहीं आई आज? किसने बोला नहीं है, ये आई है, वो अभी पूछ लेती हूँ मैं उससे। आकांक्षा आई है? बहस किया कि किसकी? आकांक्षा, तू कल घर आई थी ना मेरी कॉपी लेने के लिए? क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं ली बहन। देखो कितना झूठ बोलती है, सामने वो लड़की मना कर रही है, झूठ बोलती रहती है। कर लो कही हुई या हानि भर सकती थी। अरे लक्षिता की मम्मी आई है। हाँ जी बताइए। नहीं लेकिन आपने ट्यूशंस क्यों लगवा रखे हैं? ट्यूशंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हर बच्चे को मना करती हूँ, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन लगाने की, तो क्यों लगवाया आपने ट्यूशन? मैम आप एक बात बताओ, हम लोगों ने इतनी डिग्री पास कर रखी है, एग्जाम्स दे रखे हैं हार्ड लेवल के, उसके बाद जाके हम लोग टीचर्स बनते हैं, और आपने उसको वहाँ पर लगा रखा है जो मैम 12th पास है। ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन ले लो, वो ट्यूशन पढ़ा रही है मैम, वो क्या पढ़ाई? आप वहाँ पे फीस दे रहे हो, पैसे वेस्ट करो बिना बात के। खुद बोला इसको, लक्षिता को, जो भी डाउट है मुझसे पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, बिल्कुल भी मना नहीं किया। इसको तो मैंने बोला है ट्यूशन की, कोई क्या पूरी क्लास को बोला है कि ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। और अपने सब्जेक्ट का नहीं, मैं तो हर सब्जेक्ट के लिए सेम चीज बोलती हूँ। मैम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो मैथ्स और साइंस होती है ना मैम, मैं तो मैथ्स की हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ ट्यूशन मत लगाओ, मुझसे पूछो जितना पूछना है, मत लगवाओ। आप जो भी आपको है आप मुझसे बात करो आके, लक्षिता को बताओ, ये मुझे बताएगी। जब भी मन हो आपका, आप आके बातचीत कर सकती हैं। ओके, ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है, प्लीज। एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो, क्या हो गया? मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप घर पे कॉल कर दो कि मुझे घर। कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है तुम्हारे, जाके सीट पे बैठ जाओ, बहाने मारती रहती हो। कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है? तो तुम्हें पेट में दर्द का बहाना मार रही हो, तुम कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें जाके सीट पे बैठ जाओ बेटा। बस बेटा जाओ बैठ जाओ, मुझे पता है कितना दर्द हो रहा है कितना नहीं हो रहा। निकलो यहाँ से। प्रेजेंट मैम। पारुल कल कहाँ थी तुम, क्यों नहीं आई थी स्कूल? मैम मैं 3 दिन से बीमार थी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, 105 डिग्री बुखार था। अच्छा लगा लो बहाने, मार लो बेटा, मैं ही मिली हूँ ना तुमको पागल बनाने के लिए। मेडिकल ले आई। यस मैम, मैं झूठ बोल रही हो बेटा, तुम झूठ बोल रही हो। ले आई तुम उस मेडिकल, जाके ना अपनी सीट पे बैठ जाओ, अपने पेरेंट्स को लेकर आना। मैम ये मेरा चार्ट पेपर है। ये क्या साइज बनाया है तुमने? मैम आपने इसी साइज की ये साइज बोला था मैंने, ये साइज बोला था। सीरियसली अब तुम मुझसे बहस करोगी? बदतमीज लड़की, जाओ जाके सीट पे बैठ जाओ, दोबारा बना के लेकर आना, समझ आई? क्लास में घुसते ही कचरा, इतना कूड़ा किसने किया है यहाँ पे? पारुल तुमने? इधर आओ तुम, बदतमीज हो रही हो एक नंबर की, इसको साफ करो, अभी तुम अपने हाथों से साफ करोगी इसको, समझ आई? रोल नंबर 1 है तेरा, मैम फाइल मांगेगी ना तो चुपचाप से बोल दियो तेरा काम कंप्लीट नहीं है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में बिल्कुल। यस, रोल नंबर 1 फाइल लेकर आओ। ओए बोल दे तेरा काम पूरा नहीं है। मैम मेरे पास ना निशी आई थी और मेरी फाइल लेकर चली गई, उसने उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया और वो आपको ऐसे चेक कराएगी। और मैम पिछले 3 महीने से आप निशी का जो भी काम चेक कर रहे हो वो निशी का होता ही नहीं है, वो किसी और बच्चे का होता है। लेकिन ये बच्चों को ऐसे डरा देती है ना कि बच्चे आपको कुछ बताते ही नहीं है। और इसने अब वो सेम हरकत ना मेरे साथ करी, लेकिन मैं डरने वालों में से तो नहीं हूँ। मैम कभी सौम्य का काम चुरा लेती है, कभी श्रेया से काम ले लेती है, और आज इसने मेरी फाइल ले ली और अपना नाम लिख दिया। मैम आप जो आज इसका काम चेक करोगे ना वो इसका नहीं मेरा काम है, आप मुझे वो नंबर दे। क्या नहीं मैम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मैम, आगे से कभी नहीं
प्लीज काम मुझे पूरा मत होता नहीं, मारो, क्या मैं- करती रहती हो तुम ये हरकतें? तूने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा है मेरे मैंने साथ। तेरे साथ बहुत अच्छा किया, तेरे साथ ना होना भी यही चाहिए था। अब तेरी अकल ठिकाने आएगी, मेरे साथ साथ ना पूरी क्लास को कॉन्फिडेंस आ गया है, अब सब तेरे साथ ऐसा ही करे। बुक निकाले मैम, रीडिंग कराएगी। क्या हो गया? अच्छा यार तू परेशान मत हो, वैसे भी ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। क्या हो गया? आज तू अकेली कैसे बैठी है? ओ तेरी दोस्त नहीं आई, चल कोई बात नहीं, भूखी बना के बैठी है, आज मेरे साथ आके बैठ जा, कोई नहीं होता है ये तो, इट्स ओके। क्या हो गया तेरे को? चल यार कम से कम पास तो हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लियो, इट्स ओके, होता है ये तो, बहुत नॉर्मल है, मार्क्स आना ना आना, इतना स्ट्रेस मत लिया करो, इट्स ओके, चिल, इट्स ओके। अच्छा चल यार कोई बात नहीं, होता है ये तो, होता ही रहता है ये तो, देखो लाइफ है ना, अब तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, अब तुम हरदम अच्छा अच्छा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते ना, कुछ तो नेगेटिव होगा ना, तभी तो नेगेटिव और अच्छे में फर्क पता चलेगा हमें। कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू चुप हो जा, अबे तू रो मत, कोई बात नहीं, होता रहता है, इट्स ओके। अबे जा, तू यहाँ से सुबह से परेशान कर दिया, होता है इट्स ओके, पागल कहीं की। ओके ये भी होता है, इट्स ओके, होता रहता है, बस चुप रह, चल निकल यहाँ कोई से, बात नहीं। चुप रह, चल निकल यहाँ से, पागल कहीं की, दिमाग खराब कर दिया सुबह, जा यहाँ से चल। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अबे तेरी ऐसी की तैसी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम है भाई, बोर्ड्स के एग्जाम है तुम्हारे, तुम लोगों के मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्या होगा, ये भी तो सोचा करो तुम लोग। है यार मैं तो तुम लोगों की मम्मियों से पैसे लेती हूँ, अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए और उन्होंने मेरे से पूरे महीने के पैसे रिफंड ले लिए, तो मैंने तो तुम्हें पूरा अपना 1 महीना दिया है, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी है, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए तो मेरी मेहनत के भी पैसे में से वापस ले लेगी। और आंटियां तो, तुम्हारी मम्मी गाँव की है ना, गाँव की आंटियां तो बहुत लड़ने वाली होती है यार, रोस्ट भी कर देती है, मेरे को तो डर लग रहा है बहुत ज्यादा भाई। पढ़ाई करो चुपचाप से, दिमाग की ढाई मचा रखी है, किसी भी गर्दन इधर से उधर हो गई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाय राम मैं क्या करूंगी, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बोर्ड्स के एग्जाम इनके डर मुझे लग रहा है फट मेरी रही है। और अगर इन लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो एक काम करती हूँ, इनको सुबह भी पढ़ाती हूँ, रात को भी पढ़ाती हूँ, दिन में भी पढ़ाती हूँ, घर जाके ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, इन लोगों को इतना पढ़ाऊंगी, हर एक क्वेश्चन कराऊंगी, बैक क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी ही नहीं, और 10 बार में इनका टेस्ट लूंगी, 10 बार टेस्ट लूंगी तो कैसे फेल हो जाएंगे, मैं भी तो देखूं जरा। कल तुम लोगों का टेस्ट है, कल बाहर से लोग आने वाले हैं और किसी भी रोल नंबर को खड़ा करके एग्जाम के लिए ले जाएंगे। हाँ 8 बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए इस क्लास से। क्या हुआ, ये शक्लें कैसे बन गई? और मत पढ़ो, खुद तो तुम कुछ लिखोगे नहीं, साथ में मेरी भी वाट लगेगी, और ये मत सोचना बिल्कुल भी चीटिंग हो जाएगी, सारे क्वेश्चन अलग होंगे, ओके? तुम लोगों की वजह से ना मेरी भी वाट लगेगी, तो जिन जिन बच्चों के नाम ले रही हूँ ना, कल गलती से भी मत आ जाना, छुट्टी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ लिखोगे नहीं और फिर आगे जाके नाक कटेगी मेरी। रोल नंबर 1 नो नीड टू कम, रोल नंबर 6, रोल नंबर 4, रोल नंबर 29, तुम सबको आने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज जो पढ़ने में अच्छे हैं वो बच्चों को पता है कि वो कर लेंगे, तो कृपया कर आ जाना ताकि हमारी क्लास की इज्जत कायम रहे, अंडरस्टैंड? और बैक बेंचर्स गलती से भी कल मत आना, कोई जरूरत नहीं आने की, नहीं छुट्टी करो, अगर तुम्हें ले गए ना उठा के तो मैं फंस जाऊँ, एक रैंडम पेपर नहीं दे सकते निकम्मे बच्चे, इसके लिए भी मुझे प्लानिंग करनी पड़ रही है। जरा कोई मुझे बताएगा ये खी किस बात की हो रही है पूरी क्लास में? शांत नहीं बैठे जाते तुम बच्चों से, दिख रहा है क्या मेरे हाथ में? दिख रहा है टेस्ट पेपर्स हैं जो आप लोगों ने कल दिया था ना मैथ्स का, मुझे बहुत अच्छे से दिख गया है किसने क्या करा है किसी ने क्या नहीं करा। आसान है, 2 + 2 10, सीरियसली पूरा क्वेश्चन ठीक है और एंड में आके तुमने खिचड़ी मार दी। और तुम ये थ्योरम पढ़ाई थी मैंने, हाँ? खड़ी हो जाओ पूरी क्लास, तुम लोगों ने मुझे इतना डिसअपॉइंट कर दिया है ना, इतना डिसअपॉइंट। मैथ्स तुम्हें पता नहीं कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। साइंस लोगे कॉमर्स लोगे दोनों में तुम्हें मैथ्स चाहिए होगा, और अगर आर्ट्स जाओगे तो आर्ट्स वाले बच्चों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, उन्हें तो पढ़नी हिस्ट्री है। हाँ भाई, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई मुझे। क्या हरकत है ये, तुमसे अच्छी मैथ्स ना सी सेक्शन वाले करते हैं। क्या कर रहे तुम लोगों ने? DE सब बढ़िया है तुमसे, तुम A सेक्शन में रह के क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ पे एडमिशन लो ना अपना। इस क्लास में आके मेरा इतना मूड, अरे मैम आप फ्री पीरियड क्यों दे रहे हो बच्चों को? आपका सिलेबस खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मेरा बहुत सारा बच्चा हुआ, वैसे भी 1 पीरियड मैम का ही कुछ हो पता है, आप एक काम करो अपना पीरियड ना मुझे दे दो, ऐसे भी अब एग्जाम आ रहे हैं ना। हाँ चलो मैं पढ़ा देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स निकालो चलो मैथ्स की बुक जल्दी फटाफट से। क्या हो गया, ऐसा मुंह क्यों सड़ गया भाई सबका? नहीं पढ़ना क्या? नहीं होना पास? फिर निकालो फटाफट, पढ़ाई के नाम पे तो ऐसे गुब्बारे जैसे मुंह खुल जाता है। हमारा पीरियड खत्म हो गया क्या? अरे पीटी वाली मैम मेरे बाद आपका पीरियड है क्या? वैसे भी आपको तो पता ही है ना एग्जाम सारे बच्चों के, तो खिलाना है आपको बच्चों को? नहीं ना, वही मुझे पता था आप समझोगे इस चीज को। वैसे भी इनका ना मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा बच रहा है और इनको अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराने, इनका टेस्ट भी लेना है, तो मैं ले लेती हूँ। बताओ ओके? इनका तो मूड बनेगा पढ़ने के नाम पे, खेलते रहना एग्जाम के बाद, अभी ना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके मैम थैंक यू। अच्छा 2 पीरियड थे आज आपके? ओके दोनों ले लूं? थैंक यू। चलो हो गए क्वेश्चंस, पढ़ा दिया मैंने, अब टेस्ट की बारी है, स्टार्ट हो जाओ। छुट्टी तक तो आज मैं ही हूं तुम्हारे साथ बेटा, ये मत सोचना कि मैं चली जाऊंगी, सारी टीचर से बात मैं कर लूंगी, जैसे अभी तक करिए ना, बाकी सबसे भी कर लूंगी। कोई फ्री पीरियड आप लोगों को नहीं मिलने वाला, ओके? सिर्फ पढ़ाई करो।
यार एसी वाले रूम में जाऊँ या प्राइवेसी वाले रूम में जाऊँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एसी वाले रूम में सब होंगे, प्राइवेसी में कोई नहीं होगा। पे यार एसी वाले में चल जाती है, वैसे मेरी कौन सी प्राइवेसी। हाँ ओए आज मुझे तेरे साथ बैठना है, चल फटाफट से ना साइड में हो जा, आज तेरे साथ बैठूंगी, बहुत मजा आएगा बातें यार करने में। आज कोई भी नहीं आया, इसलिए तुझे मेरी याद आ गई कि मैं तेरे साथ नहीं बैठी। कल तू किसके साथ बैठी थी? मैं रिया के और उससे साथ, पिछले दिन तू किसके साथ बैठी थी? टीना के साथ। तेरे कितने सारे दोस्त हैं यार, तू किसी के साथ भी बैठ जाती है। आज तू मेरे साथ बैठने की बात कर रही है, कल वो लोग आ जाएंगे ना तो तू मेरे साथ नहीं बैठेगी, उन लोगों के साथ बैठेगी और रोज उन लोगों के साथ बैठेगी। और उस टाइम पे मैं अकेले बैठूंगी। पूरी क्लास में मेरी इंसल्ट हो जाती है यार कि जिस दिन कोई भी नहीं आता तू मेरे साथ बैठ जाती है, और जिस दिन सब आते हैं तुझे मेरी याद तक नहीं आती, मैं अकेली बैठी रहती हूँ। देखो पता है पूरी क्लास मेरी कितनी इंसल्ट करती है। इससे अच्छा मैं रोज अकेले बैठूं ताकि मेरी ये इमेज हो कि मैं अकेले ही बैठती हूँ। यूज एंड थ्रो ना फील हो मुझे बिल्कुल भी। आज कोई भी नहीं आया तो तू अकेले बैठना, उनकी कमी महसूस कर। तुझे हमेशा कोई ना कोई क्यों चाहिए होता है? मैं अकेले ही ठीक हूँ, प्लीज मेरे पास मत बैठ। मम्मी यार माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं किसी लड़के से बात नहीं करूंगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई, नहीं please, मम्मी। नहीं, तू मुझे एक बात बता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। 2 दिन हुए नहीं लड़के से बात करते हुए, और तू उससे मिलने बुला लिया तूने उसे, वो भी एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना करके। यही सीख दिया मैंने तुझे। सॉरी मम्मी, गलती हो गई, अब नहीं होगा, पक्का नहीं होगा मम्मी, एक लास्ट चांस दे दो, पक्का नहीं होगा। please, आइंदा मुझे माफ मेरी कर बात दो। ना कान खोल के सुन ले, आगे बात समझ। मैं ही तेरे को ट्यूशन लेने जाऊंगी और मैं ही तेरे को ट्यूशन से छोड़ने आऊंगी। आज के बाद अगर तूने ये हरकतें फिर से करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फोन छीनने में ना टाइम नहीं लगाऊंगी। अगर फ्रीडम दे रखी है ना मैंने तुझे तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर। आगे बात समझ। ये नहीं लड़कों से बात करेगी, एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना देगी। ये जितने भी तेरे को ढील दे रखी है ना मैंने, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी खींचने में। आई बात समझ। पेरेंट्स अगर तुम्हें फ्रीडम दे रहे हैं तो उसको सही से इस्तेमाल करो, वरना छीन ली जाएगी, जो कि तेरी छीन ली गई है। नहीं मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत छीनो।